महान संत हैं, आखिर ये हमसे क्या कहना चाहते थे। हमने इनकी टीकाएं भागवतम की, भगवत गीता की तो बहुत सुनी है, पर कभी हमने बहुत रेयर ऐसे लोग होते हैं जो जानने की कोशिश करते हैं कि संत बनने से पहले, कोई टीका लिखने से पहले, भगवत गीता पे टिप्पणी करने से पहले, भागवतम के बारे में बताने से पहले, इन संतों के मन में आखिर क्या चलता था जो वो हमारी इतनी सहायता करते हैं। उन्हें ऐसी क्या इमरजेंसी फील हुई, उन्हें ऐसा क्या फील हुआ कि उन्होंने अपनी साधना को छोड़कर, इतनी सीक्रेट टाइप की ये चीज़ होती है, लोग शेयर नहीं करते, लेकिन उन्होंने इसको एक मुहिम का रूप दे करके हमारे सामने रखा। आखिर उनके मन में चल क्या रहा था। ऐसे ही एक महान संत है हमारे श्रीला प्रभुपाद, जिन्होंने इतना कुछ लिखा है हम सब के लिए, पूरे संसार, ऑल ओवर वर्ल्ड उनकी बुक जो है वो ख्याति प्राप्त कर रही हैं। तो आखिर उनके मन में क्या चल रहा है, क्या यह जानना ज़रूरी नहीं? मुझे तो लगता है बहुत एक्साइटिंग है ये जानना कि प्रभुपाद के मन में क्या चल रहा था। तो आइए चलिए प्रभुपाद के मन की बातों को जानते हैं जो उन्होंने कही हैं भगवत गीता पे टीकाएं लिखने से पहले। प्रभुपाद कहते हैं उनके मन की बात कि मानव समाज में कृष्ण भावनामृत आंदोलन अनिवार्य है, क्योंकि यह जीवन की चरम सिद्धि प्रदान करने वाला है। देखिए, ये खाली प्रभुपाद के शब्द नहीं है, ये उनका बिलीफ सिस्टम है, ये एक संत का बिलीफ सिस्टम है। ये खाली प्रभुपाद का नहीं, एक संत का नहीं, उनके गुरु का, उनके गुरु के भी गुरु का, उनके सारे शिष्यों का, ये उन सब का बिलीफ सिस्टम है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन अनिवार्य है, जरूरी है। क्यों? क्योंकि यह जीवन की चरम सिद्धि है, सिद्धि प्रदान करने वाला है। उन्होंने ये नहीं कहा कि साइंटिस्ट बन जाना, रॉकेट से चांद पे चले जाना परम सिद्धि है। नहीं, कृष्ण भावनामृत आंदोलन अनिवार्य है क्योंकि यह जीवन की चरम सिद्धि प्रदान करने वाला है। ऐसा क्यों है, इसकी पूरी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। जो भी कुछ एक संत जो है लिखता है, वो उसके मन की खाली बात नहीं होती है, वो उसका बिलीफ सिस्टम होता है। और ये बिलीफ सिस्टम खाली एक संत का नहीं है, सभी संतों का है। ऐसा क्या है इसमें, चलिए आइए आगे जानते हैं। प्रभुपाद के मन की बात में आगे वो कहते हैं, दुर्भाग्यवश संसारी झगड़ालू व्यक्तियों ने अपनी आसुरी लालसाओं को अग्रसर करने तथा लोगों को जीवन के सिद्धांतों को ठीक से न समझने देने में भगवत गीता से लाभ उठाया है। प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए कि ईश्वर या कृष्ण कितने महान हैं। सोचिए, ये एक संत का मत है अंदर से कि हम सबको जानना चाहिए कि कृष्ण कितने महान हैं और जीवों की वास्तविक स्थितियां क्या हैं, कृष्ण कितने महान हैं और हमारी स्थिति, हम कहाँ स्टैंड करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को यह जान लेना चाहिए कि जीव, वेरी इंपॉर्टेंट, जीव नित्य दास है, परमानेंट सर्वेंट, और जब तक वह कृष्ण की सेवा नहीं करेगा तब तक वह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ता रहेगा। यहां तक कि मायावादी चिंतक को भी इसी चक्र में पड़ना होगा। यह ज्ञान एक महान विज्ञान है और हर प्राणी को अपने हित के लिए इस ज्ञान को सुनना चाहिए। इस कलयुग में सामान्य जनता कृष्ण की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित है और उसे यह भ्रांति है कि भौतिक सुविधाओं की प्रगति से हर व्यक्ति सुखी बन सकेगा। उसे इसका ज्ञान नहीं है कि भौतिक या बहिरंगा प्रकृति अत्यंत प्रबल है, क्योंकि हर प्राणी प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। सौभाग्यवश जीव भगवान का अंश रूप है, अतएव उसका सहज कार्य है भगवान की
सेवा करना। मोहवश मनुष्य विभिन्न प्रकारों से अपनी इंद्रिय तृप्ति करके सुखी बनना चाहता है, किंतु इससे वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। अपनी भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने के बजाय उसे भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। भगवान यही चाहते हैं और इसी की अपेक्षा रखते हैं। मनुष्य को भगवत गीता के इस केंद्र बिंदु को समझना होगा। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूरे विश्व को इसी केंद्र बिंदु की शिक्षा देता है। जो भी व्यक्ति भगवत गीता का अध्ययन करके लाभान्वित होना चाहता है, वह हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन से इस संबंध में सहायता प्राप्त कर सकता है। अतः हमें आशा है कि हम भगवत गीता यथारूप को जिस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं उससे मानव लाभ उठाएंगे, और यदि एक भी व्यक्ति भगवत भक्त बन सके तो हम अपने प्रयास को सफल मानेंगे। देखिए कितनी सुंदर बात कही प्रभुपाद ने, कितना एक एक लाइन पे गौर करने वाला है। अगर आपको लगता है ना कि कोई संत से मुझे इंस्ट्रक्शंस चाहिए, तो सिर्फ इस एक पेज को पढ़िए, उसमें जो जो उन्होंने लाइनें लिखी उसको इंस्ट्रक्शंस के तौर पे हम ले सकते हैं। कि कोई सोचता है भगवान हमसे क्या चाहते हैं, तो देखिए इसमें लिखा है भगवान हमसे ये नहीं चाहते हैं कि हम सक्सेसफुल हो जाएं और बहुत मटीरियली पैसा कमा लें, बहुत ऊंची पोस्ट मिल जाए, अपनी इंद्रियों को हम तुष्ट करते रहें। नहीं, कृष्ण हमसे चाहते हैं कि हम उनके सेवक बन के रहें, उनकी सेवा करें। जो भी कार्य हम मटीरियली भी कर रहे हैं वो सब कृष्ण को समर्पित करके करें, ये चाहते हैं कृष्ण। तो मतलब ये है मेरा कहने का फ्रेंड्स कि एक संत के मन की बात को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही तो वो फोर्स है जिसने उसको संत बनाया, जिसने उसको ये शक्ति दी कि वो एक इतनी बड़ी मुहिम, इतना बड़ा मूवमेंट, इतना बड़ा रेवोल्यूशन लेकर के आए समाज में, जो हजारों लोगों की जिंदगी को बदल दे। वो खुद क्यों संत बना? यही जो बिलीफ सिस्टम है, जो प्रभुपाद ने सामने कागज़ पे लिख के रख दिया है, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा भी बिलीफ सिस्टम होना चाहिए। अगर हमको भी शांति पानी है, हमको भी भक्ति करनी है, हमें भी कृष्ण कॉन्शियसनेस बनना है, तो हमारे मन की भी यही भावनाएं और यही बिलीफ सिस्टम होना चाहिए। तभी हमको भी वही शक्ति प्राप्त होगी इस मार्ग पर आगे चलने के लिए जो संतों को प्राप्त हुई है। हरे कृष्णा।